आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, और ये सब कुछ वापस लेके आएगा। आएगा भी आएगा, नवाज शरीफ आएगा। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ ने तराना लॉन्चिंग तकरीब में नारे लगवा दिए। कहा कि सब मिलकर पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। साबिक वजीर आजम की वापसी के बाद दोबारा तरक्की का आगाज होगा। फलस्तीन पर होने वाले जो निहत्ते फलस्तीनी हैं, उन पर होने वाले मजालिम को कंडेम करते हैं। बहुत साल के बाद मुस्लिम लीग नून की जिंदगी में, पाकिस्तान की जिंदगी में, 25 करोड़ अवाम की जिंदगी में अल्लाह के फजलो करम से खुशी का दिन, उम्मीद का दिन वापस लौट के आ रहा है। मुल्क में नून लीग से बड़ी कोई जमात नहीं। मरियम नवाज का पार्टी तराना लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल के इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। ये सिर्फ एक तराना नहीं, इसमें पार्टी का नज़रिया शामिल है। मियां नवाज शरीफ को हटाने वाले कई आए और गुजर गए। कई साल बाद नून लीग और पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन आ रहा है। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, तरक्की का है राज मियां नवाज। मुस्लिम लीग नून ने कारकुनों को गरमाने के लिए नया पार्टी तराना जारी कर दिया। नगमा नून लीग के स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, प्लान बी सामने आ गया। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। शाही किला में हेलीपैड तैयार, मरकजी क़यादत इस्तकबाल करेगी। मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर ने मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर होने पर खुश आइंदे इसको करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर की। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत 24 अक्टूबर तक मंजूर की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तारी से रोकना कानून में नहीं लिखा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, कानून में 1 घंटे की जमानत देने की भी गुंजाइश नहीं। क्या मुजरिम जलसे से खिताब करेगा? अदालत को बैरून मुल्क भेजने का भी इख्तियार नहीं था। दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडले हो गए। चौधरी मोनिस इलाही का ट्वीट, कहा कि मियां नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम को दंदनाने फिरने की इजाजत मिल गई, मगर ना पैसे, ना मोटरसाइकिलें, ना कीमे वाले नान और ना ही जन्नत के पास उनके किसी काम आएंगे। मीनार पाकिस्तान में सियासी पावर शो की तैयारियों रूज पर 60 फुट ऊंचा और 120 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। मियां नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ डाइस भी लगा दिया गया। नून लीग का जलसा से एक और कबल वर्कर्स कन्वेंशन और कवाली नाइट के इनेकाद का फैसला। मीनार पाकिस्तान आने वाले शुरका के लिए खाने का भी एहतमाम किया जाएगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवाना हुआ। सिंध से खुसूसी ट्रेन लाहौर के लिए रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान पर जलसा। महकमा रेलवे के कारकुनों को पहुंचाने के लिए खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अरसा दराज से खराब वॉशरूम्स को भी फॉल कर दिया गया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वापसी। लाहौर पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। 3,000 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात होंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नून लीग का सियासी पावर शो। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया। गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मुख्तस। बड़ी गाड़ियों पर आने वाले शुरका के लिए 3 ड्रॉप लेन मुख्तस होंगी। डिवीजनल अफसरों की निगरानी में 1000 से जायद वार्डन्स तैनात होंगे।
पीटीआई के लिए खिदमत देने वाले डीजे वली सन्स और कैसर नदीम गुड्डू का यू टर्न। तहरीक इंसाफ के लिए नगमे तैयार करने वाले नून लीग के लिए काम करेंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की आमद के लिए खुसूसी नगमे भी तैयार कर लिए गए। नगमे नून लीग के स्लोगन के मुताबिक तैयार किए गए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, शुरका का आम इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। चौधरी वजाहत, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी इजलास में शरीक हुए। सत्ताईस अक्टूबर तक हल्का बंदियों के एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गिल कहते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात कराने की कोई रुकावट नहीं। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बहुत सारी जो परसेप्शंस होती हैं वो मिसकॉन्सेप्ट पे मुनहसर होती हैं, कम्युनिकेशन गैप पे मुनहसर होती हैं, एक मिथ बनी होती है। जब हम जाते हैं वहाँ पे तो हम बहुत सारे जो वो उनके एप्रीहेंशंस होते हैं वो हम क्लैरिफाई कर देते हैं और हम उनको बता देते हैं कि इस तरह नहीं है, ये चीज़ इस तरह है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक मतलब जहन में कोई चीज़ बनाई होती है तो उससे हट के वो हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, लॉ ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं, इस तरह होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं। तो इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब अदालत में जमा ना कराया जा सका। हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। असातिज़ा के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने 80 के करीब असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। असातिज़ा में रूही बानो, मोहम्मद असगर, एजाज अहमद, राना खालिद और इशफाक यूनुस शामिल। टीचर्स यूनियन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर पुलिस आपे से बाहर मर्द पुलिस एहलकारों का मुख्तलिफ गर्ल्स स्कूल्स में ऑपरेशन। 12 से ज़ायद खवातीन असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। पायलट स्कूल वहदत रोड से नुसरत जबीन, समीन शाहिद, तंजीला और समीना जैदी गिरफ्तार हुई। कम्प्रीहेंसिव सेकेंडरी स्कूल जलो मोड़ और विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल से भी गिरफ्तारियां की गईं। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस आवाम के लिए मिसाइलिस्तान बन गया। लंबी कतारें, शहरी रुल गए। अर्जेंट पासपोर्ट 20 दिन में भी नहीं मिल रहे। नॉर्मल पासपोर्ट के हुसूल में 2 माह से ज़ायद का वक्त लगने लगा। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। महंगाई का तूफान न थम सका। चिकन, सब्जियों और फलों के दाम बदस्तूर बेलगाम। अदरक 1150, लहसुन 580 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। मुर्गे का गोश्त 461 रुपए फी किलो हो गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। अशिया खुलोनोश की कीमत और दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। जाहिद अख्तर जमान का जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाने का हुक्म। मसनूई महंगाई के खात्मे का मिशन। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर फील्ड में मुतहरिक। सब्जी मंडी बादामी बाग का दौरा किया। फलों और सब्जियों का मयार और कीमत को चेक किया। मंडी में जमा पानी पर मुतल्लिका वासा अफसरों से जवाब तलब, फौरी क्लियर करने का हुक्म दे दिया। पंजाब का 4 माह का बजट 1 खरब 85 अरब 42 करोड़ से जायद रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों में बैरूनी इमदाद के 2 खरब 67 अरब 98 करोड़ से जायद खर्च करने का तखमीना लगाया गया। PND बोर्ड में निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 34 तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी का अवामी फलाह के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। सरकारी अफसरान के लिए मुराद में इजाफा। TA DA की मद में इजाफा कर दिया गया। बसरिया कार सफर पर अब 7 रुपये 50 पैसे फी किलोमीटर TA DA मिलेगा।
जाती गाड़ी पर टीए 15 रुपए फी किलोमीटर होगा। ग्रेड 22 के अफसरान का डीए 2800 से बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, सूबाई फंड्स की सरमायाकारी से मुनाफा हासिल करने का मंसूबा तैयार। बैंकों में मौजूद इजाफी अरबों की सरमायाकारी से खतीर मुनाफा हासिल किया जाएगा। निगरान सूबाई काबीना ने तजावीज़ मंजूर कर ली। महकमे बल्दियात के स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट यूनिट के रिसर्च असिस्टेंट्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। पंजाब हुकूमत ने 6 माह की तोसी की मंजूरी दे दी। महकमे बल्दियात ने पब्लिक पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यूनिट तश्कील दिया। बस अड्डों की मुरम्मत और सहूलियात की फराहमी, ज़िला इंतजामिया के अफसरों ने सर जोड़ लिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इजलास। बादामी बाग लारी अड्डा की अपग्रेडेशन और सफरी सहूलियात बारे हिकमत अमली बनाई गई। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली भर्ती केस। एंटी करप्शन अदालत की जमानत वापस लेने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत में चिन्योट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस की समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान समेत मुलजिम एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस पार्टी पर हमला और भत्ताखोरी का केस। आबिद बॉक्सर का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम को 26 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने आबिद बॉक्सर को गुज़श्ता रोज कसूर से गिरफ्तार किया था। गवर्नर पंजाब से गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ की मुलाकात। बैनुल सूबाई राबितों को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है। मुल्क की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली लाजमी है। गवर्नर पंजाब से निगरान सूबाई वजीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ज़ियाबेतस के आलमी दिन पर तकरीब के हवाले से गुफ्तगू। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने डॉक्टर जावेद अकरम की तिबी खिदमात को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान नेवी के पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी बातचीत। निगरान वज़ीर आला से मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात हुई। सिख बरादरी के मजहबी मकामात की देखभाल पर सैयद मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला का ननकाना साहिब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाने का ऐलान। कमिश्नर लाहौर से तुर्किया के कौंसलर जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। मोहम्मद अली रंधावा को तुर्किया के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा से लाहौर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द की क़यादत डॉक्टर शहला जावेद ने की। वफ़द की MCL के तहत ख़वातीन के लिए जदीद कोर्सेज मुतारिफ कराने की पेशकश। गजा में फ़लस्तीनियों की शहादत बड़ा सानिहा है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान अगर जंग में शरीक नहीं हो सकता तो फ़लस्तीनी बच्चों की हिफाजत के लिए आवाज़ तो बुलंद करे। फौरी जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहते हैं इसराइल की बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन गया। इसराइल ने गजा में अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया। मुज़म्मत काफ़ी नहीं, अमली इक़दामात करने होंगे। FIA में ग्रेड 17 के 4 अफसरान के तबादले। वजाहत रफीक बेग FIA AM सर्कल लाहौर तैनात। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ीशान खोकर FIA ACC लाहौर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब पुलिस और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के दरमियान MOU साइन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस और लम्स यूनिवर्सिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और तहकीकी मैदान में दो तरफा ताउन को फरोग देंगे। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 5 रोज में 13,718 मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए गए। 6 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जे में ले लिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। फैसल टाउन बाजार और कजाफी स्टेडियम में आर्जी तजावज़ात को हटा दिया गया। उधर बरकत टाउन, रिक्शा बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाइयाँ। कार सरकार में मुदाखलत पर 4 मुकदमात दर्ज हैं। स्मॉग के खात्मे का मिशन। तहसील शालामार में आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा का कहना है कि अब तक स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को 2 करोड़ से ज्यादा जुर्माने किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला का मारूफ कानूनदान SM ज़फ़र के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा SM ज़फ़र ने हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ बुलंद की है। उनकी मुल्क के लिए खिदमात को याद रखा जाएगा। सीनियर कानूनदान सफदर शाहीन पीरजादा ने SM ज़फ़र की वफात को सानिहा करार दे दिया। कहा कि SM ज़फ़र न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के कानूनी हलकों में माया नाज मकाम रखते थे। की मौत जो है ये बहुत बड़ा सदमा और सानिया है। इसको जो है ना कौमी अलमिया और कौमी सानिया के तौर पे लिया जाना चाहिए। SM ज़फ़र साहब एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा इदारा है। बरे सगीर के अजीम रूहानी सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 396वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। DJ ऑफ पंजाब आसिफ फ़ारूक ने रस्म चादर पोशी की। तकरीबात के लिए 1,33,000 रुपये मुख्तस किए गए।